हाँ तो मेरे पसंदीदा पीपल, चामुंडा देवी मंदिर से अब हम चलते हैं बाक्सू वाटरफॉल के लिए और आपको दिखाते हैं वाटरफॉल का मज़ा। बाक्सू भोलेनाथ मंदिर का दर्शन करना मेरे लिए एक बहुत ही दिव्य और अलौकिक एक्सपीरियंस रहा। तो मेरे पसंदीदा पीपल में इस वक्त मौजूद हूँ बक्शुनाथ मंदिर में, जो कि धर्मशाला में धर्मकोट के पास है। और आज मैं आपको यहाँ की प्राचीन कहानी सुनाता हूँ। तो आदिकाल की बात है, एक भक्षु नाम के राजा थे जो कि अजमेर के राज्य पे राज करते थे। लेकिन एक बार वहाँ पे बहुत ही खतरनाक सूखा पड़ा, जिसके वजह से सारी प्रजा त्राहिमाम में हो गई। तो प्रजा ने अपने राजा से कहा कि आप हमारे सेवक हैं, आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारी मदद करें। ये सुनकर राजा जो है वो निकल चला खोज पे और उसने नाग देवताओं की तपस्या की। तो नाग देवता ने उसे प्रकट होकर के बताया कि दूर पहाड़ पे एक सरोवर है, वहाँ पे आपका जो है सूखा का इलाज हो जाएगा, आप वहाँ जाएं। तो भक्षु वहाँ गए और सरोवर देखा कि ऊंचाई पे एक सरोवर था, जिसको उन्होंने अपने कमंडल में भर लिया पूरा अपने तपोबल से, और ले करके नीचे आने लगे। जब वो नीचे आ रहे थे तो इसी जगह पर अंधेरा हो चला, तो वो यहाँ पर आराम करने रुक गए। और थोड़ी देर में जब नाग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हमारे समुदाय का सबसे पवित्र सरोवर खाली है। ये देख करके नागों ने डिसाइड किया कि जिसने भी ये लिया है उससे प्रतिशोध लिया जाएगा। और प्रतिशोध लेने के लिए वो भक्षु के पास आए और युद्ध शुरू हो गया। भक्षु भी तपस्वी थे, उन्होंने भी जो है काफ़ी समय तपस्या की थी। तो उन्होंने जो है नागों के साथ बहुत ही खतरनाक युद्ध किया। पर इस युद्ध के बीच में वो जो कमंडल था जिसमें वो सरोवर का जल था पूरा, वो गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ निरंतर पानी गिरता रहता है, एक झरने या चश्मे के रूप में। और जब ये देखा तो नागों ने शंकर जी से तपस्या की और कहा कि आप हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तो शंकर जी ने जो है भक्षु से बात की और भक्षु ने अपने स्थिति के बारे में बताया। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, वहाँ पे जल आएगा बारिश के रूप में और यहाँ जल रहेगा ये झरने के रूप में, और यहीं पे भक्षु का मंदिर बना दिया गया। तो यही है भक्षुनाथ मंदिर का इतिहास। यहाँ से आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको वाटरफॉल। और अगर लेट हो गया वाटरफॉल दिखाने में तो धर्मकोट से वापस। अब समय है भक्षु वाटरफॉल की ओर जाने का, जो कि धर्मशाला से 10 किलोमीटर अपहिल धर्मकोट के पास है। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के अब समय हो चला था आपको ले जाने का भक्षु वाटरफॉल, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन है धर्मशाला का। और यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट ये वाटरफॉल देखने ज़रूर आते हैं, जिनमें से मैं भी एक बना और पहुँच गया भक्षु वाटरफॉल पर। तो ये मेरे पीछे है भक्षु वाटरफॉल, जो कि धर्मशाला से अराउंड 10 से 12 किलोमीटर है। और अगर आप कभी धर्मशाला आते हैं तो प्लीज़ डू कम टू भक्षु वाटरफॉल, बिकॉज इट्स मेस्मराइजिंग और एक अलग ही किस्म का सुकून है यहाँ पे, विच
डिजर्व्स योर अटेंशन। सो इसका अगर आपका कभी आना होता है तो डू विज़िट है। बाकी स्टे ट्यून्ड, अब आपको दिखाऊंगा धर्मकोट और उसके बाद कुछ खाएंगे, भूख लग रही है तो दिखाऊंगा क्या खाते हैं। सो बाय। मैक्लोडगंज से 3 से 4 किलोमीटर चढ़ाई के बाद आपको मिलेगा इंडिया का विदेशियों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर विलेज, जिसे बोलते हैं धर्मकोट। हम इंडियंस इन्हें मिनी इज़राइल के नाम से भी जानते हैं। जहां तक पहुंचने का रास्ता किसी फेरी टेल ट्रेल से कम नहीं था। तो फाइनली इतनी स्टिफ चढ़ाई के बाद मैं पहुंच चुका हूं धर्मकोट। देखने में तो ये शहर बहुत ही सुंदर है, शहर के ऐसे गांव बोलेंगे। और ये बात सच है कि यहाँ पे लोग जो है इंडिया से ज़्यादा विदेशी आपको देखने को मिलेंगे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड वर्ल्ड कम्स हियर टू एंजॉय such beautiful views. The train station, clothing, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ का मेन सेक्शन। धर्मकोट जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया। यहाँ एंटर करते ही मुझे लगा कि मैं इंडिया में ही हूँ, बट मल्टीवर्स के किसी और इंडिया में, जहाँ सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडियन लग रहे थे, बट इन पे एंजॉय और वाइब करते हुए लोग बिल्कुल भी इंडियन नहीं थे। मैं यहाँ शाम के 6-7 बजे के आसपास पहुँचा था और ये जगह एक शानदार रात की तैयारी कर रहा था। लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे, कैफ़े में चिल कर रहे थे और एक मेलो वाइब वाली रात के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ये एक्सपीरियंस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सररियल था। दो चॉकलेट सुबह Men will be men. मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ धर्मकोट के लाशा कैफ़े में और ट्राई करने जा रहा हूँ भाक्षू केक। क्या है वैसे मुझे भी नहीं पता, बट इसका मेकिंग देख के लग रहा है इट्स सम काइंड ऑफ चीज़ केक। लेट्स टेस्ट। चम्मच से तो ये नहीं खाया जाएगा। कैरेमल, चॉकलेट और बिस्किट्स, इट्स अमेजिंग। तो मैं ये फिनिश करता हूँ, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पूरा दिन धर्मशाला एक्सप्लोर करने के बाद इट विल बी द बेस्ट दैट इफ यू कम टू धर्मकोट, सेट अराउंड द कैफ़े और कुछ बेवरेजेस, कुछ स्नैक्स एंजॉय करें, जस्ट फील द एम्बियंस ऑफ इट। बाकी साइनिंग आउट, और अब आपको सीधा मिलूँगा होटल में डिनर से पहले। ठीक है।
यहाँ पे आपको इस तरह से बहुत सारे बिलबोर्ड भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ शहर के सारे इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। शाम के टाइम आपको म्यूजिशियन जैम करते हुए दिख जाएंगे। इट्स अ ग्रेट एम्बियंस है, सो इट्स हाई ऑन द रिकमेंडेशन लिस्ट। मैं वापस जा रहा था अपने होटल के तरफ, पर पता नहीं इस जगह की वाइब ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इसका नाम है ग्रीन तारा किचन। लेट्स सी। ये आपको पता है मैं बैठा हूँ इस बार वीगन तारा रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट कही है, कैफ़े कही है, और मैंने ऑर्डर किया है होम मेड नाचोस। दोज आर वीगन। लेट्स टेस्ट एंजॉय व्हाट्स इन इट। इसके साथ 2 डिप भी हैं, एक केचप है एंड द अदर वन आई थिंक इज पेस्टो। राइस फ्लावर के ये नाचोस हैं, फ्रेशली ग्रीन पेस्टो सॉस। इट्स अमेजिंग। अगर आप कभी इधर से गुजरें तो डू पे विजिट है।